श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु दोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो उमामहेश्वराभ्यां नमो श्री कादम्बकी दक्षिणेश्वरन्ते नमः। आज सत्संग के क्रम में गुरु वंदना के विषय में चर्चा हो रही है। परमेश्वर ही साक्षात सद्गुरु हैं। वे सच्चे जिज्ञासु के मार्गदर्शक बनकर विभिन्न रूप से उपस्थित होते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु इसी सार्वभौम सत्ता के संकेत और जिज्ञासु की ग्राहिका शक्ति की व्याख्या करते हैं। कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम, एकम नित्यम विमलमचलम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम, भावातीतम त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, भावातीतम त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेव तुम्हारे पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम है। अंतर्यामी तुम्हारे अनंत गुणों का बखान यदि शेषनाग अपने शास्त्र मुखों से सृष्टि के अंत तक अहर्निश करते रहें तो भी उनका अंत नहीं होगा। तब फिर मैं क्षुद्र प्राणी तुम्हारी विमल वेदावली का बखान भला किस प्रकार कर सकता हूँ। फिर भी तुम जाने जाते हो, तुम अगम्य हो, तो भी अधिकारी तुम तक पहुँचते हैं। तुम अनिर्वचनीय हो, तो भी शिष्य प्रशिष्य परस्पर में मिलकर तुम्हारा निर्वचन करते हैं। तुम निर्गुण निराकार हो, फिर भी शिष्यों के प्रेमवश तुम सगुण साकार होकर प्रकट होते हो। मनीषी तुम्हारे तत्व को परोक्ष बतलाते हैं, तो भी तुम प्रत्यक्ष होकर शिष्यों की पूजा अर्चना को ग्रहण करते हो। हे गुरुदेव, इस प्रकार के तुम्हारे रूप को बारंबार नमस्कार है। हे ज्ञान अवतार, मेरी पात्रता अपात्रता का विचार न करना। पारस लोहे की पात्रता की ओर ध्यान नहीं देता, वह तो सामने आए हुए हर प्रकार के लोहे को स्वर्ण कर देता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही लोहे को कांचन बनाना है। तुम्हारे योग्य पात्रता क्या इन पार्थिव प्राणियों में कभी भी आ सकती है? नहीं आ सकती है। अपने स्वभाव का ही ध्यान रखना। तुम्हारे दयाल स्वभाव की प्रशंसा सुनकर ही मैं शब्दार्थ में लिए हुए तुम्हारे चर्ची चरणों में आया हूँ। ये वन धन्य हैं, अभी की लाई हुई ये कुशा हैं और ये सूखी समिधा हैं। यही मेरे पास उपहार है और संभवतया यही तुम्हें प्रिय भी होगा। हे निरपेक्ष, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और मुझे अपने चरणों में शरण दो। तुम्हारे पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे त्रिगुणातीत, मैं तुम्हारी दया का भिखारी हूँ। हम नेत्रहीनों को एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। अज्ञान तिमिर ने हमारी ज्योति को नष्ट कर दिया है, इसे अपनी कृपा रूपी शलाका से उन्मीलित कर दो, जिससे हम तुम्हारी छवि का दर्शन कर सकें। हे मेरे उपास्य देव, तुम्हें छोड़कर संसार में मेरा और कौन ही ऐसा हितैषी है। तुम एकमात्र मेरे आधार हो। हे अनाशित के आश्रय, मेरी इस बद्धांजलि को स्वीकार करो। ना तो मैं तैरना ही जानता हूँ, ना नाव खेना ही, फिर भी घोर समुद्र में बाहर चला जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ कुछ पता नहीं। बवंडर सामने से आता हुआ दिख रहा है, उससे कैसे बच सकूंगा कुछ पता नहीं। अब एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। कर्णधार बनकर मेरी सहायता करोगे तभी काम चलेगा, चल सकेगा। तुम्हारे पधारने के अतिरिक्त निश्चित का दूसरा मार्ग ही नहीं। चारों ओर से फूटी हुई इस जीर्ण तरणी पर जब तुम्हारे सी चरण पड़ेंगे तो यह सजीव होकर निर्दिष्ट पथ की ओर आपसे आप चल पड़ेगी। हे घोर संसार रूपी समुद्र के एकमात्र कर्णधार, इस सुख जीवन में सरसता लाने वाले गुरुदेव, हम प्रणतों की ओर दृष्टिपात कीजिए।
तुम्हारी जगन मोहन मूर्ति का ध्यान करते करते दिन व्यतीत हो जाता है, रात्रि आ जाती है, फिर भी मैं तुम्हारी कृपा से वंचित ही बना रहता हूँ। तुम्हारे निकट रहते हुए भी तुम्हारा नहीं बन पाता। तुम्हारी चरण से छाया के सन्निकट बना रहने पर भी शीतलता से वंचित रहता हूँ। किसी दोष दूँ, मेरा दुर्दय ही मुझे तुम तक नहीं पहुँचने देता। बस इस जीवन में एक ही आशा है, उसी का ध्यान करता रहता हूँ। क्या? वह दिन कैसा होएगा जब गुरु गहेंगे बाँ, वह दिन कैसा होएगा जब गुरु गहेंगे बाँ। अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छाँ, अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छाँ। श्री राम जय राम।